70% प्रोजेक्ट्स फेल हो जाते हैं बस पुअर डिलीवरी मैनेजमेंट के कारण। सो इफ टाइम और पैसे का बल्कि ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन। और जब गोल्स सेट हो जाएंगे तो के सारे पाथ फिर बहुत आसान हो जाते हैं। तो इसके बारे में क्विकली एक चीज पॉइंट डालना चाहूंगा कि एजाइल मेथोडोलॉजीज, जैसे कि मैंने बोला था ना, कि आपके पूरे प्रोजेक्ट को या प्रोग्राम को स्मॉल स्मॉल चंक्स, स्मॉल स्मॉल स्प्रिंट्स में तोड़ दें। जैसे एजाइल में जब तुम्हारा जो अननेसेसरी मीटिंग्स है उनको खत्म करने की कोशिश करी जाती है, तो रिस्क मैनेजमेंट से पोटेंशियल इश्यूज को पहले ही आइडेंटिफाई करने में, उनको एड्रेस करने में जो है मददगार होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे शो टेक संवाद में। मैं हूं रमेश, हम साथ हैं शालिन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए, प्रोजेक्ट डिलीवरी मैनेजमेंट। क्या आपको पता है 70% प्रोजेक्ट्स फेल हो जाते हैं बस पुअर डिलीवरी मैनेजमेंट के कारण। तो एक ये मतलब बहुत ही शॉकिंग स्टैटिस्टिक्स है जो हमारा देखा। और हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के बारे में अगर एक आई थिंक स्टडी भी आई मुताबिक लगभग $1.5 ट्रिलियन के नुकसान होता है एनुअली पुअर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की वजह। तो ये सिर्फ टाइम और पैसे का बल्कि ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन पर। रमेश, लेट्स एक्सप्लोर की समझने की कोशिश करते हैं कि डिलीवरी मैनेजमेंट की व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज वी कैन ऑप्ट टू मेक आवर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल। तो किस स्ट्रेटजीज को हम बनाते हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो क्या बेसिक थंब रूल होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कह लें या प्रोग्राम मैनेजमेंट कह लें, कि क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट करना, करना क्या चाहते हो, और उस ऑब्जेक्टिव को सिर्फ डॉक्यूमेंट करके, और उस ऑब्जेक्टिव को जो हमारे आईटी की लैंग्वेज में बोलते हैं साइन ऑफ एंड फ्रीज करना होता है। जब तक प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं होते, वेल डॉक्यूमेंटेड नहीं होते, साइन ऑफ नहीं होते, तब तक हमें प्रोसीड नहीं करना। फोकस उस पर होना चाहिए। और जब गोल्स सेट हो जाएंगे तो के सारे पाथ फिर बहुत आसान हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपके गोल्स ही नहीं क्लियर है, ऑब्जेक्टिव ही नहीं क्लियर है, तो नेचुरली देयर विल बी डिले, देयर विल बी मिसकम्युनिकेशन, देयर विल बी वेस्टेज ऑफ एफर्ट, वेस्टेज ऑफ टाइम। वो सारी प्रॉब्लम वहां से होती है। तो सबसे पहले शुरुआत। और ये सब जो मतलब जैसे आपने बात करी, एक्चुअली हम प्रोजेक्ट चार्टर में जो हमारे सबसे देखा गया है कि एक्चुअली प्रोजेक्ट चार्टर में प्रोजेक्ट मैनेजर का नाम भी, बट ऐसा होता नहीं है। हम सब कुछ कर लेते हैं और सब कुछ फाइनलाइज होता है, जब करना चालू होता है तब प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। वो सबसे बड़ी गलती होती है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की। एक रियलिस्टिक प्रोजेक्ट मतलब जैसे प्लान बनाना बहुत जरूरी होता है, जिसका स्कोप, टाइमलाइन और बजट का ध्यान रख। हाँ जो है ना, देखिए, डिसिप्लिन एग्जीक्यूशन के बिना भी मतलब कोई प्लान सक्सेसफुल नहीं हो सकता। Right? तो डिसिप्लिन एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथ में एक कंट्रोल स्ट्रक्चर होना चाहिए। रोबस्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर उसे होता है। तो रोबस्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर जो होगा आपके प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल पे, एक रेगुलर मॉनिटरिंग, प्रोग्रेस ट्रैकिंग, और वो जो हमको इंश्योर करता है कि इस कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन भी बहुत जरूरी है। क्लियर कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन के बिना कोई भी प्रोजेक्ट सफल नहीं होगा। तो हर स्टेक होल्डर को उनकी जिम्मेदारियां समझना ना, उनको बताना कि उनको क्या उनकी एक्सपेक्टेशन है, ये बहुत जरूरी होता है। अच्छा पॉइंट है रमेश। तो बट ये इसको कैसे करें, या कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन को हम कैसे सक्सेसफुल बनाएं? तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सी और अच्छी स्ट्रेटजी होती है कि कम्युनिकेशन प्लान डेवलप करो। एंड कम्युनिकेशन प्लान डेवलप, स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करो, एंड स्टिक टू योर प्लान एंड एग्जीक्यूट दैट कम्युनिकेशन प्लान। तो दैट विल हेल्प यू टू बी मोर सक्सेसफुल। और इसमें बहुत जरूरी है कि हम लोग ध्यान दें कि हम किस मेथोडोलॉजी से काम करना चाहते हैं। जैसे आजकल एजाइल बहुत चल रहा है, स्क्रम, कंबन है, कैम्बैन जो है बेसिकली कैम्बन। तो प्रोजेक्ट्स को फ्लेक्सिबल बनाता है, और ताकि हम लोग मतलब चेंजेस को जल्दी अडेप्ट कर सकें। पहले जैसे थे ये वाटरफॉल और आइटरेटिव, ये अभी उतना नहीं देखा जाता जितना अभी। हाँ, ये मेथोडोलॉजीज देखिए ना, जो मैं अपने यूजर्स के लिए एक मैसेज देना चाहूंगा कि ये इससे बहुत ज्यादा पटअप होने की जरूरत है। ये मेथोडोलॉजीज जो होती हैं फास्टर टू मार्केट, आप ज्यादा फास्ट वे में, एफिशिएंट वे में कंप्लीट करने की। आप ये समझो कि जो वाटरफॉल को अगर छोटे छोटे साइकिल में स्प्लिट के इस तरह की मेथोडोलॉजीज करते हैं लीन मेथड से, तो वेस्ट क्या होता है? वेस्ट इज रिडंडेंट टास्क, अननेसेसरी टास्क। सही बात है। हाँ, अभी बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। और ये सोचिए कि मतलब जैसे कोई भी प्रोजेक्ट है, उसको टाइम और बजट दोनों, तो कितना मजा आए मतलब। और क्या आप जानते हैं कि एक सही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से कंपनियां उसकी अपनी प्रोडक्टिविटी में 20% का, और स्टैटिस्टिक्स भी यही दिखाते हैं कि मतलब प्रोजेक्ट्स जिसके गोल्स प्रॉपर्ली डिफाइन हो, उनके फेल होने के चांस 50% से ज्यादा हो जाते हैं। मतलब उनके फेल होने के मतलब अगर नहीं होते जिनमें, तो वो फेल होने के ज्यादा चांस होते हैं, अगर डिफाइन हो तो कम होते हैं। तो सबसे पहले मतलब काम
है क्लियर कि भाई मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स हाँ प्रमेश, और देखिए ना, सिर्फ ऑब्जेक्टिव सेट करना ही काफी नहीं होता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए टूल्स का यूज करना पूरे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लाइफ साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वैसे इक्वली इंपॉर्टेंट होता है जो ऑब्जेक्टिव सेट कर। तो आज मार्केट में टूल हैं, बहुत सारे टूल हैं जो आजकल बड़े पॉपुलर टूल हैं, जैसे आपका जीरा है, ट्रेलो है, ये सब काफी पॉपुलर टूल हैं। इनको यूज करना चाहिए। इससे टीम के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, यू कैन ट्रैक अप्रोप्रिएटली आपकी जो टास्क हैं, आइडेंटिफाइड टास्क हैं किसी काम को करने के, वो उसको आप ट्रैक कर सकते हो अलॉन्ग विद द टाइमलाइन। बिल्कुल तो वो काफी इससे हेल्पफुल होता है टूल्स को। बिल्कुल मतलब टूल्स तो आजकल बहुत सारे हो गए, क्विक बेस भी है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए काम है। तो मतलब बहुत जरूरी है कि बजाय तुम री इन्वेंट करने के कुछ कोई टूल्स करके उनको यूज करें, हम्म। ताकि प्रोडक्टिविटी और मतलब एटलीस्ट 25 से 50% और। हाँ, और ये तो है। और इसमें ना एक एक एस्पेक्ट और होता है रमेश की, जैसे आप शुरू में बात कर रहे थे ना एजाइल मेथोडोलॉजीज का, इसके बारे में क्विकली एक चीज पॉइंट डालना चाहूंगा कि एजाइल मेथोडोलॉजीज का, जैसे कि मैंने बोला था ना कि आपके पूरे प्रोजेक्ट को या प्रोग्राम को स्मॉल स्मॉल चंक्स, स्मॉल स्मॉल स्प्रिंट्स में तोड़ देता है, तो स्प्लिट कर देता है। और जिससे इससे टीम के साथ जो है ना फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन होता है, मल्टीपल स्प्रिंट एक साथ भी चल सकते हैं, और फास्टर टू मार्केट होता है। छोटा काम स्मॉल स्प्रिंट। उसका तो कोड आ गया ना, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन करता तो CI/CD जिसको हम कहते हैं, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डेवलपमेंट, है। हम्म। हम सभी वी आर प्लानिंग टू एक्सप्लेन ऑल दीज टर्म्स। तो उससे हम इसको बहुत एफिशिएंटली हमने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते और ये जो है मतलब जो कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट्स की, वो मतलब जैसे एजाइल हो चाहे, सबसे बड़ी चीज होती है कि जैसे एजाइल में जब तुम्हारा जो अननेसेसरी मीटिंग्स है उनको खत्म करने की कोशिश करी जाती है, तो जो फोकस होता है, जैसे 15-15 मिनट की मीटिंग होती है हर रोज कि तुम्हारी क्या इश्यूज हैं, क्या इम्पेडिमेंट्स हैं, तो वो इम्पेडिमेंट मीटिंग जो है हर रोज, जैसे फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग जो है स्क्रम मास्टर करता है। और उसमें जो है प्रोडक्ट ओनर भी होता है, उसमें स्टेक होल्डर्स ये नहीं होते, बट मतलब प्रोडक्ट ओनर और ये टीम होती है, ताकि उनको पता चले कि भाई क्या डायरेक्शन है और कहीं से इधर उधर जा रहे हैं। हाँ, उसको डेली स्टैंड अप मीटिंग बोलते हैं। सो हैं। डेली स्टैंड अप। डेली स्टैंड अप मीटिंग इज वेरी वाइटल फॉर स्क्रम मेथोडोलॉजी। तो अब जैसे इससे क्या होता है, हम क्यों करते हैं, हमारा टीम कोऑर्डिनेशन कोलैबोरेशन बहुत बढ़ता है इससे। और जैसे एक टर्म यूज किया इम्पेडिमेंट, तो जैसे मान लो आप बिलोंग करते हो कोडिंग के टीम मेंबर, आप वन ऑफ द आपका काम है, अब आपको एक यूजर स्टोरीज, एजाइल स्प्रिंट में हम यूजर स्टोरी पे काम करते हैं ना, रिक्वायरमेंट यूजर स्टोरीज के साथ किसी यूजर स्टोरी पे, वो यूजर स्टोरी क्लियर ही नहीं, यानी यू आर गोइंग टू देन एंड देयर रेज दैट कंसर्न कि भाई ये आई कैन नॉट प्रोसीड। तो वो इम्पेडिमेंट है, और आपका प्रोडक्ट ओनर है, स्क्रम मास्टर है, दे विल डू एवरीथिंग टू गेट इट रिजॉल्व इमीडिएटली। तो इस तरीके से कोलैबोरेशन बहुत बढ़ता है और सारे काम फास्ट हो जाते हैं। ये एक बहुत अच्छी मेथोडोलॉजी है। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है शायद, वो है रिस्क और चेंज मैनेजमेंट। रेगुलर चेक इन मीटिंग्स और फीडबैक सेशन जो है ना, कंडक्ट करना एक बहुत बड़ा फैक्टर है सक्सेसफुल डिलीवरी मैनेजमेंट के लिए। देखा है ये गया है कि मतलब कि जहाँ टीम्स एक्टिव कोलैबोरेशन करती है ना, सक्सेस रेट 50% तक मतलब इंप्रूव हो जाता है। तो रिस्क मैनेजमेंट से पोटेंशियल इश्यूज को पहले ही आइडेंटिफाई करने में, उनको एड्रेस करने में जो है मददगार होते हैं वो। तो रिस्क मैनेजमेंट भी एक मतलब वही क्वालिटी और क्वांटिटेटिव रिस्क जो होते हैं वो पहले से ही करके, उसको कितनी प्रोबेबिलिटी है, उसकी क्या वो है, वो सब देखना बहुत जरूरी होता है, और उसके फिर उसका निवारण करना। हाँ बस, और देखिए रिस्क मैनेजमेंट की जो मेथोडोलॉजी होती है, उसमें भी एक डेडिकेटेड रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं, उसमें एस्केलेशन प्रोसेस को भी डिफाइन करते हैं। तो हमें उस प्लान पे स्टिक करें तो रिस्क प्रॉपर्ली मैनेज हो जाते हैं। और आपने जो बात करी, कोई भी चेंज आता है हमारे रिक्वायरमेंट में या उसमें, तो उसको उसके चेंज कंट्रोल बोर्ड के थ्रू, देन इफ यू आर वर्किंग ऑन स्प्रिंट मेथोडोलॉजी, देन एक नई यूजर स्टोरी बना के उसकी फिर टाइमलाइन डिसाइड कर ली जाती है चेंज कंट्रोल बोर्ड में कि इसको किस स्प्रिंट में इनकॉर्पोरेट करना, राइट। अगर ये यूजर स्टोरी इज सो क्रिटिकल, अगर मान लीजिए स्प्रिंट नंबर 9 में विच यूजर स्टोरी नीड टू बी रिप्लेस्ड और स्प्रिंट टाइमलाइन इज गोइंग टू बी इंक्रीज, और वो सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन चेंज कंट्रोल बोर्ड में होते हैं, जिससे हम हर एस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट को ड्यू टाइम दे सकें और क्वालिटी इंश्योर हो सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो चलिए दोस्तों, हमने थोड़े से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में हाई लेवल पे बात करी, और कि कैसे ऑब्जेक्टिव को सेट करें, क्लियरली सेट
कि टूल्स के बारे में भी थोड़ा सा बताया कि कैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल को कौन से टूल आजकल पॉपुलर हैं। फिर हमने एजाइल अप्रोच के बारे में, कैनबैन है, स्प्रिंट मेथोडोलॉजी है, टीम कोलैबोरेशन की टीम कोलैबोरेशन हम कैसे इनहांस करें, आपकी डेली स्टैंड अप होती है, आपकी रियलिस्टिक प्लानिंग के लिए भी बहुत इफेक्टिव कम्युनिकेशन जरूरी है। एडवांस मेथोडोलॉजीज एजाइल वगैरह स्क्रम सेफ इनका यूसेज जरूरी है। फिर रिस्क मैनेजमेंट, ये सब जो है मतलब अगर आदमी ठीक से प्रोजेक्ट मैनेजर जो है सक्सेस रेट बहुत बढ़ जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक डिस्कस करना है या अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है फील फ्री टू रीच टू अस। हमारा ईमेल आईडी मेंशन है हमारे चैनल पर, और फील फ्री टू reach to us and we will be able to help you. We don't charge anything. हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का and we will be happy to help you.